खबर आई है कि जो एनपीए था और दो बैंकों का उसमें कितना करोड़ रुपया जो है सरकार ने शायद जमा किया है। और बैंकों के बारे में भी इनका दृष्टिकोण है कि साहब जो कमजोर बैंक हैं उनको मिला करके किसी मजबूत बैंक के साथ जोड़ा जाए। इस तरह की कोशिश जो है हो रही है। ये भी चर्चा है कि कहीं जो मोनेटाइजेशन का एक दौर चल रहा है उसमें बैंकों का भी मोनेटाइजेशन मत हो जाए। इसके बारे में भी लोग लिख रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। अब अंतिम रूप से क्या निर्णय होता है ये देखने की बात है। यह एक साहसिक कदम है क्योंकि दूरसंचार क्षेत्र कई गुना प्रभाव है। जनता को टेलीफोन गतिशीलता प्राप्त करनी चाहिए। भौतिक बुनियादी ढांचे की तुलना में डिजिटल बुनियादी ढांचा अधिक महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के सीईओ जो हैं अमिताभ कांत केंद्र पर दूरसंचार क्षेत्र के 100% एफडीआई की अनुमति देने पर टेलीकॉम सेक्टर के 100% एफडीआई के देने का निर्णय हुआ है। इससे गतिशीलता बढ़ेगी, लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा, दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति आएगी। यह कहना है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ दास का। देखिए ये सब तो एक बहाना बनाया जा रहा है। सब चीज़ों का जो मोनेटाइजेशन शुरू हुआ है, रेल प्लेटफार्म से शुरू हुआ और रेलगाड़ी तक जो है प्राइवेट लोगों का चलने लगा। रेलवे लाइन तक आपने दे दिया, आपने सारा एनएच जो है दे दिया इन लोगों को। तो ये हालत तो सरकार कर रही है। आपको जो बीएसएनएल टेलीफोन है इसमें जो है आप इसको बेचने के लिए उसको 4G वो मांगता रह गया, आपने उसको नहीं दिया। अब आज के ज़माने में जिसके पास 4G नहीं है वो कंपटीशन में टिक कहाँ सकता है। उसी तरह से LIC आपका इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है, उसको जो है आप मोनेटाइजेशन करने जा रहे हैं। तो इस तरह से एक पता नहीं क्या दौर चला है। और उसमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि हम बेच नहीं रहे हैं, हम लीज पर दे रहे हैं, हम उनका शेयर जो है उनको दे रहे हैं। आप एक लंबे अरसे के बाद तक उनके पास रहेगा, उसके बाद जो आप दे रहे हैं उसमें कितना बचेगा ये भी एक सवाल उठ रहा है। और जिस तरह से सालों साल डिप्रेसिएशन होता है किसी भी माने संपत्ति का, तो जिस समय आपके हाथ में वो आएगा डिप्रेसिएशन काटने के बाद उसका वैल्यू कितना रहेगा, ये सारे सवाल हैं। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार जिस तरह से मैंने मोनेटाइजेशन के दौर में चला रही है और दूसरे तरफ दावा आप कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हम जो है पहले की अपेक्षा जो है आगे बढ़े हैं, प्रधानमंत्री खुद जो है इस तरह की दावेदारी कर रहे हैं। तो उसका मापदंड क्या है कि आपका इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी हो गई। बेरोजगारी आज तक हिंदुस्तान में इस तरह से नहीं फैली थी जिस ढंग से इस बार फैली। पहले ही से मंदी का दौर था, उसके बाद जो है कोविड के वजह से असंगठित क्षेत्र में कितने लोगों की नौकरियां गई या कितने लोग जो सैलरी पर काम करते थे उनका काम छूटा, इसका कोई रिकॉर्ड जो है सरकार के पास नहीं है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो लेबर की है वो पूछती रह गई लेबर डिपार्टमेंट से, कोई आंकड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाला, अब जो है हो रहा है कि नहीं साहब जो माइग्रेंट लेबरर है, प्रवासी जो श्रमिक हैं, उनका एक डाटा जो है बनाया जाए। तो ये स्थिति है इनकी, ये झूठ मूठ की दावेदारी है और मीडिया का सपोर्ट है। प्रधानमंत्री जो है डेमागोग हैं, बहुत बड़े डेमागोग हैं, और उनको लगता है कि नहीं साहब जो हिंदू और मुसलमान का मामला दिखा करके हम जो है चुनाव जीत जाएंगे। जिस तरह से अभी जोगी जी ने अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया वो उसी दिशा में है। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकवादी को पकड़ा है और उनका दावा है कि जो वह 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट जैसे हमलों की योजना बना रहे थे। अभी सरकार जो कह रही है उसको मानने के अलावा हमारे सामने उपाय क्या है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आतंकवाद के आरोप में जो गिरफ्तारियां हो रही है, 5-5 बरस, 10-10 बरस, 15-15 बरस जेल में रहने के बाद जो है अपराध जो है साबित नहीं होता है, पूरी जिंदगी जो है बर्बाद होने लगता है। इसलिए देश में ये एक नई बहस की शुरुआत हुई है और उस बहस का हम समर्थन करते हैं कि साहब आप निर्दोष आदमी को एक सीमा तय हो जाए कि इससे ऊपर आप जेल में रखते हैं तो उसका एक मुआवजा उसको देना पड़ेगा, ताकि वो
इतने लंबे गैरहाजिरी के बाद जब बाहर आता है, समाज भी उसको एक ढंग से त्याग देता है, उसके दाते रिश्तेदार लोग त्याग देते हैं, तो अपनी जिंदगी की गाड़ी जो है वो बेपटरी गाड़ी को पटरी पर ले आ सके, इसके लिए उसको मुआवजा मिलनी चाहिए। योगी सरकार ने पराली जलाने के आरोपी किसानों के खिलाफ 900 मामले वापस लिए। हाँ, तो किसानों का मामला है, इसमें उनको वापस जो है भले ही बोल रहे हो, लेकिन देखिए किसानों का आंदोलन जिस ढंग से चल रहा है और अभी मुजफ्फरनगर में जिस ढंग से उनका जो है महापंचायत लगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। सब लोग ये मान रहे थे कि नहीं साहब, किसानों का आंदोलन जो है ठंडा पड़ गया, अब जो है उसमें जान नहीं आने वाली है, लेकिन साबित हो गया। और सिर्फ उत्तर प्रदेश या आप समझिए कि पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के ही किसान नहीं थे, बल्कि अधिकांश राज्यों के किसान प्रतिनिधि अच्छी खासी संख्या में वहां उपस्थित थे। तो अब जो है कि किसानों की जो ताकत जो है धीरे धीरे समझ में आ रही है। अब प्रधानमंत्री कोशिश ये कर रहे हैं कि जो छोटे किसान हैं ये साबित कर रहे हैं कि बड़े किसानों का आंदोलन है, और छोटे किसान जो है उनके हित के लिए हम जो है ये योजना बना रहे हैं। और अभी जो है उन्होंने जो माने न्यूनतम समर्थन मूल्य में 40 रुपया का क्विंटल का इजाद किया है, 40 पैसा किलो में उन्होंने दाम बढ़ाया है। इतना कम जो है एमएसपी कभी नहीं बढ़ा, उसका भी रिकॉर्ड इन्होंने बनाया।